घरों में औरतें कपड़े धोती हैं तो मुख्तलिफ कपड़े होते हैं, पाक भी होते हैं, नापाक भी होते हैं। उन सब को इकट्ठा वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और वो धुलकर निकल आते हैं। बाद में उनको सुखाया जाता है। तो वो नापाक भी थे, पाक भी थे, सारे मिक्स हो गए आपस के अंदर। तो क्या वो जो पाक थे वो भी गंदे हो गए, सारे गंदे हो गए, या कि सारे पाक हो गए? तो इसका जवाब ये है कि सारे पाक हो गए जी। इसलिए सारे पाक हो गए कि शरीयत ये कहती है कि जो निजासत नज़र आती है उसको पाक करने का तरीका यह है कि उसको ज़ाइल किया जाए। वो ज़ाइल हो गई तो वो कपड़ा पाक हो गया। जैसे खून है, नज़र आता है, विजिबल है, या और विजिबल निजासतें जो हैं वो उनका जो है ना वजूद ख़त्म हो जाए वहाँ से, तो वो चीज़ पाक हो जाती है। और वो जो इनविजिबल है, जो चीज़ नज़र नहीं आती, मुराद है कि खुश्क होने के बाद पेशाब लग जाए तो वो खुश्क होने के बाद नज़र नहीं आता, तो उसको कैसे पाक किया जाए? तो फुक़हा के नज़दीक उसको 3 मरतबा धोकर निचोड़ा जाए, हर मरतबा नया पानी डाला जाए, फिर निचोड़ा जाए, फिर निचोड़ा जाए, खूब निचोड़ा जाए, तो वो कपड़ा पाक हो जाता है। 3 मरतबा नया पानी डाला और 3 मरतबा उसको अच्छे तरीके से निचोड़ा तो वो कपड़ा पाक हो गया जी। तो जब ये कानून है, मैं इस पर एक इबारत भी रख दूं आपके सामने कि ये कंजुद दकाइक है, ये कुतुब अहनाफ में से मुतबर किताब है, और बल्कि ये टेक्स्ट बुक है, दरस निज़ामी की निसाबी किताब है। यही मसला जो मैंने सारा बताया है उसको वो कहते हैं वन नजसुल मरइयु, जो निजासत नज़र आती है, युतहरु बिज़वाल ऐनिही, वो कपड़ा पाक हो जाता है उसके आइन के ज़वाल के साथ। इल्ला मा यशुक्कु ज़वालहु, हाँ अगर वो ऐसी चीज़ बाकी रह जाए कि जिसको ज़ाइल करना ही मुश्किल है तो उसका कोई हर्ज नहीं। यानी कि रंग बाकी रह गया, मसलन खून था, खून तो उतर गया, या पखाना कई दफ़ा ऐसा होता है कि उतर भी जाए तो रंग नज़र आता है, तो कहते हैं कोई हर्ज नहीं, पाक है कपड़ा, जबकि वो निजासत उतर चुकी है। वग़ैरहु, और वो निजासत जो कि गैर मरी है, इनविजिबल है, वो कैसे पाक होती है? फरमाते हैं बिल गस्ल सलासन वल अस्री कुल्ल मर्रतिन, कि 3 मरतबा उसको धोना और 3 मरतबा उसको निचोड़ना। 3 मरतबा धोवो और 3 मरतबा निचोड़ो तो वो कपड़ा पाक हो गया जी। ये कंजुद दकाइक की मैंने इबारत आपको पढ़कर सुनाई है, किताब तहारत में से सफ़ा नंबर 24 है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखो और अब देखो वॉशिंग मशीन को कि उसका फंक्शन क्या है। कि वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा डाला जाता है, वो पानी डालती है, अच्छे तरीके से धोती है, फिर अच्छे तरीके से निचोड़ कर सारा पानी निकाल देती है, फिर नया पानी डालती है, फिर उसको स्पिन करती है, और इस तरह से कई मरतबा पानी उसमें पड़ता है और कई मरतबा निकलता है। यानी फुक़हा तो सिर्फ 3 मरतबा कह रहे हैं और मशीन तो उसको 10 मरतबा पानी नया डालती भी है और निकालती भी है। तो फिर उसके पाक होने में क्या शक बाकी रह गया? अगर वो मरी थी यानी विजिबल थी तो अब उसका कोई निशान ख़त्म हो गया, वो पाक हो गई। और अगर वो गैर मरी है तो उसको निचोड़ा इतनी मरतबा गया है कि अब कोई उसका बाकी वजूद नहीं है। तो लिहाजा कपड़े पाक नापाक सारे अगर डाल दिए गए इस तरह से तो सारे पाक हो गए। लेकिन मैं ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि अगर किसी का दिल मुतमईन नहीं होता ना तो फिर उसको चाहिए कि वो ऐसा ना किया करे। वो जो कपड़ा नापाक है, वो जितना हिस्सा नापाक है उसको धो के फिर उसको डाल दे तो आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। और सरकार का इरशाद भी है सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दा मा युरीबुका इला मा युरीबुका। मैं सिर्फ मसला बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से कर दिया गया, नापाक कपड़े भी उसमें चले गए और धो दिया गया तो सब पाक हो गए। और बेहतर अगर देखा जाए तो वो यही है कि जो नापाक कपड़े हैं उनको अलग रखा जाए
اور جو پاک ہے ان کو الگ رکھا جائے، اس طرح شکوک و شبہات اور وسوسے نہیں پیدا ہوتے. تو لیکن اگر ایسا نہیں کیا جا سکا اور مکس ہو گئے اور دھو دیے تو سارے پاک ہو گئے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.